अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी डिलीशियस और यूनिक किस्म की रेसिपी, झटपट और सिंपल तैयार होने वाली ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो अचानक मेहमान आ जाएं या दावत में आपने बहुत सारी डिशेस होती हैं तो आपको जल्दी भी होती है तो उसमें ये ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रमज़ान अफ्तार में जैसे टाइम कम होता है तो आप इसको मज़ेदार डिश को बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी स्टार्ट से एंड तक मैं रेसिपी शेयर करती हूँ या कोई टिप्स देती हूँ तो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले गोश्त लिया है, बोनलेस ये गोश्त है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये बीफ बोटी है और इसके मैंने गोल गोल छोटी छोटी पीसेस कर दिए हैं ताकि ये मज़ेदार सी यखनी भी हम बनाएंगे इसकी तो गल भी जाए और मज़ेदार सा इसका टेस्ट भी आए। तो ये मैंने ले लिया है आधा किलो बोनलेस बीफ बोटी है। और उसके बाद जो है इसमें मैंने प्याज चॉप किए हुए हैं, बारीक चॉप किए हुए हैं। ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं इसमें। और लहसुन का पेस्ट है फुल भरा हुआ 1 टेबल स्पून है। और हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद दरमियान से मैंने इनको काट लिया है। और हरा धनिया है जो जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं। और पुदीना है, चंद पत्तियां हरी धनी की हैं और चंद पत्तियां पुदीने की हैं। और इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर है जो मैंने चॉप करके रखा है। तो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स जो हमने ये गोश्त के लिए तैयार करने। और साथ ही मैं आपको मिसालों की क्वांटिटी भी बताती हूँ और साथ जो है चावल भी। और पानी यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर पानी है जो टोटल चावल बनाने तक, गोश्त गलाने से लेके चावल बनाने तक यूज़ होगा। किलो गोश्त जो मैंने लिया था उसमें हमने आधा किलो ही चावल ले लिए हैं। ये तकरीबन पूरे 3 गिलास बनते हैं। और 3 गिलास चावल, आधा किलो गोश्त और 1.5 लीटर पानी। और ऑयल जो आपका यूज़ होगा वो इसमें पौना कप ऑयल का यूज़ होना है। एक छोटा पौना कप ऑयल का या जितना आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप ऑयल यूज़ करेंगे। और ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। परफेक्ट रेसिपी, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं एंड से स्टार्ट से एंड तक जो खाना हमारा तैयार होना है। और उसके बाद जो है ये साबुत लाल मिर्च है जो गोल होती है, लंबी, जो भी आपको अवेलेबल हो। ये 10 से 12 लिए हैं मैंने। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। और इसमें मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, पिसी हुई गरम मसाला 1/2 टीस्पून पिसा हुआ। और खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 1 फुल टेबल स्पून लिया है मैंने। लेमन जूस 2 अदद लीमू है उसका मैंने जूस निकाल लिया है। और नमक है ये पूरा 1.5 टेबल स्पून है। और उसके बाद जो है वो नमक के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे साथ साथ बताती भी हूँ कि नमक जो है वो कम डाला करें और बाद में टेस्ट करके, क्योंकि चावलों में भी अगर आप नमक पहले से ज़्यादा डाल देते हैं तो जब ये खुश्क होता है, चूँकि चावलों में नमक वैसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये जो चावल है अगर आपने भिगो के रखे हैं तो बहुत फूलते भी हैं, फैलते हैं। तो इसलिए देख के चेक करके आप नमक वगैरह डाला करें। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो अभी हम बनाएंगे पुलाव बोटी की।
और उसके अलावा जो है वो चावल जो हैं आप इसको अच्छी तरह से धोएंगे और खूब मल के धो के, क्योंकि चावलों में आप देख लिया करें कोई कंकर वगैरह तो आजकल नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे चीज़ें होती हैं, पैकेटों में बंद होती हैं, पैकेट्स बने होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कीड़ा वगैरह पड़ा होता है। ये ज़रूर चेक कर लिया करें, इसको छान लिया करें, झाड़ लिया करें और अच्छी तरह धो के मल के साफ़ करके फिर उसके बाद जो है भिगोया करें। चावल हमने भिगो दिए हैं, इसको 20-25 मिनट तक छोड़ देंगे और जब तक हम जो है वो चावलों का मसाला तैयार करते हैं। एक बड़े साइज़ का कुकर मैंने ले लिया है, क्योंकि हमने प्रेशर भी लगाना है, गोश्त को गलाना भी है। तो ऑयल डाल दिया है मैंने, इसमें पौना कप ऑयल, छोटा पौना कप जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाल दिया है। और ऑयल को अब हम कर लेंगे गरम, और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इसमें हमने सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें गोश्त, प्याज, लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया और वो जो पुदीना वगैरह निकाल के कुछ इसमें डाल भी दें टेस्ट के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और इसको हम करेंगे फ्राई। और क्योंकि इसमें टमाटर डले हुए हैं तो इसलिए गोश्त और प्याज भी हैं, तो प्याज का भी पानी होता है और टमाटर का भी पानी होता है, तो इसलिए गोश्त नहीं लगेगा, इतने पानी के छींटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने मसाले को खूब भूनना है, जिसमें गोश्त को भी हमने भूनना है ताकि वो बिल्कुल कच्चा ना रहे, और अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। और फिर जब हमने खूब भून लेना है तो उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं मसाले। और फिर मसाले जो हमने डालने हैं वो जो मैंने आपको बताए थे मसाले, वो अब साथ साथ हम डाल रहे हैं। इसमें खुश्क धनिया है, इसमें मोटा कुटा हुआ हमने इसके अंदर डाल दिया है। और क्योंकि जो खुश्क धनिया होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मोटा कुटा अगर हो तो। अब लाल मिर्च साबुत वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है इसके अंदर, और इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे, और इसमें गरम मसाला भी हमने डाल दिया है, काली मिर्च भी डाल दी है, और लेमन जूस भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे और इसको भूनते रहें, और बिल्कुल जब इसका ऑयल निकलने लगेगा, अभी तक हमें पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने इसको वैसे ही भून लिया है। और अब जो है वो हमने इसको प्रेशर लगाना है, तो इसमें 1.5 लीटर जो पानी बताया था वो इसमें डाल दिया है, और इसको हम लगा देंगे प्रेशर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी सही अंदर से गल जाए। तो इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है इसको हमने लगा देना है प्रेशर। और जो प्रेशर हमने इसका लगाना है वो इसको लगाएंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ बोटी है तो ताकि गल जाए। 10 मिनट के लिए फुल आंच पर इसको प्रेशर देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो इसको चेक करेंगे कि हमारा जो है वो गोश्त जो है गल चुका है और पानी भी खुश्क हो जाए। तो तब पानी जो है आपका गोश्त गलने तक जो है आपका रहना चाहिए, इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी रहना चाहिए या 3.25 गिलास, क्योंकि हमने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लें। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो है वो गोश्त भी गल जाए और पानी भी जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उतना रह जाए, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। प्रेशर से हमने उतार लिया है और गोश्त भी हमारा गल गया है और पानी भी थोड़ा रह गया है जितना हमें चाहिए। अब चावल इसमें डाल देते हैं। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा चमचे भी ना चलाया करें, उससे यह है कि चावल आपके टूट सकते हैं। तो अब जो है इसको मैंने दरमियानी आंच पर खुश्क करना है, और आप एक चमचे से डीप जो चमचा होता है उससे आप चेक कर लें कि पानी इतना रहना चाहिए। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं और बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि तकरीबन जो डोंगे वाले 2-3 चम्मच होते हैं इतने रहने चाहिए। तो इसको दम पे आप रख दें हल्की आंच पर, बिल्कुल आंच जो है वो हल्की कर दें और इसको ढक दें। जो है कुछ लोग
जो हैं वो दम कपड़े से लगाते हैं, कुछ अखबार से लगाते हैं, तो मैं इस तरह भी बाज़ दफ़ा लगाती हूँ। तो दम से अब हमने उतार लिया है, इसको हमने 10 से 15 मिनट आप बेशक दम पर रख दें और या चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद इसको चेक करें तो बेहतरीन आपके राइस बनेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बग़ैर ढक्कन उतारे तो ये खिले खिले अच्छे और मज़ेदार बनेंगे चावल। और ये चावल जो हैं नींबू का जूस डालने से भी एक तो जुड़ते नहीं हैं चावल और खिले खिले बनते हैं और चमकदार भी होते हैं। तो आपके सामने मैंने डिश में डाल दिए हैं और ज़बरदस्त किस्म के आपके जो है बोटी पुलाव जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। मज़ेदार किस्म के चावल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसकी गार्निशिंग भी कर लें हरा धनिया और आप पुदीने से कर लें, हरी मिर्च भी डाल दें बारीक कटी हुई, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं जब आप इनको खाते हैं तो। और आप इसको एंजॉय करें डिनर में, लंच में, इफ्तारी में और दावत में। और गेस्ट आ जाएं अचानक तो उनको इम्प्रेस करने के लिए ये पुलाव ज़रूर बनाएं, बोटी पुलाव। और एक तो ये मज़ेदार होता है और फुल मील है आपका, इसके साथ आपको कुछ भी इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना इतनी ज़्यादा मेहनत है इसमें। मैंने आपको बहुत ही आसान करके सारा कुछ बताया है, वही लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, कोई फालतू चीज़ें नहीं हैं जो आपने बाज़ार से मंगानी है। जो घर में अवेलेबल है वही यूज़ होना है। तो ज़रूर घर पर बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये बोटी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक भी देखा करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ख़जानों से दे और किसी का मोहताज ना करे और दुनिया की हर नेमत से अल्लाह पाक नवाजे, इस जान में भी आखिरत में भी। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।